इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। अजमेर आते वही हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। यहाँ हर पल करामत का वजूद है। सरवर आलम ने नायब अपना फरमाया, जहां ने चिश्त में अब ऐसा ख्वाजा हो नहीं। और आज भी देखो गरीबों की ताते लगे हैं ख्वाजा साहब के दरबार। यहाँ तो क्या है, गरीब नवाज के दरबार में हर धर्म और हर मजहब का लोग आता है, क्योंकि गरीब नवाज सरकार ने सभी एक साथ समझा, क्योंकि यहाँ किसी से भेदभाव नहीं है, यहाँ दरबार सबका है। उनका नाम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती है। तो गरीब नवाज के जो नाम दिया गया है वो उनके पीरो मुर्शद ने दिया था, उस्मान हारूनी ने, क्योंकि वो गरीबों का ख्याल करते थे, गरीबों को नवाजते थे, गरीबों पर ध्यान देते थे। और आज भी देखो गरीबों की ताते लगे हैं ख्वाजा साहब के दरबार में। हर पल करामत ख्वाजा साहब की जारी है। कोई क्या मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है, ये तो आने वालों से पूछिए, वो आपको हर लम्हे क्या बताएंगे कि मुझको ख्वाजा के दरबार से क्या मिला है। ख्वाजा गरीब नवाज का जो सफ़र है अजमेर शरीफ हिंदुस्तान में आने का, तो जब वो हिंदुस्तान में यहाँ पर पहुँचे तो आपने देखा होगा तालाब आना सागर है, जो तालाब है उसका नाम आना सागर ही ख्वाजा साहब के नाम से रखवाया गया। ख्वाजा गरीब नवाज ने सागर को बोला कि भाई हम तो तुम तक नहीं आ सकते, अब आप ही हमारी तरफ आ जाओ। तो वो सागर चल करके कासे के अंदर आ गया। इनके घरों में आपके दरबार की रहमतें और बरकतें अता फरमाए। मौलाए कायनात का सदका अता फरमाए, 12 इमाम का सदका अता फरमाए। कि बादशाह अकबर भी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुआ, उसको सब कुछ दिया अल्लाह ने, तख्त दिया, ताज दिया, हुकूमत दी, और दौलत और शोहरत और इज्जतों से अल्लाह ने उसको बेशुमार नवाजा। उस बच्चे को लेकर ख्वाजा के दरबार में हाजिर हुई और शुक्राना बारगाह रिसालत के अंदर गरीब नवाज के दरबार में 2 रकात नमाज पढ़ के अकबर ने वो शुक्राना अदा किया और गरीब नवाज की बारगाह में नजराना अकीदत के फूल पेश किए, चादर पेश करी। आज भी तमाम पब्लिक यही करती है कि मन्नतों के धागे बांधती है, मन्नतों के धागे खोलती है, अर्जियां दरबार में पेश करती है, और जब अर्जियां कबूल हो जाती हैं गरीब नवाज की बारगाह में, तब वो आकर के यहाँ पर अर्ज जो उनकी कबूल होती है तो वो आकर के शुक्राना अदा करते हैं। कोई आके यहाँ पे चादर चढ़ाता है, कोई अगरबत्ती जलाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई देग बनवाता है। तो ख्वाजा साहब के दरबार में जिसको जैसा नवाजा जाता है वो आकर के गरीब नवाज के दरबार में वो आके वैसे शुक्राना अदा अपने दिल से करते हैं। अल्लाहु अकबर, दुनियावी बात, अभी किसी सीएम से मिलते हम, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, तो उसको अकीदत के फूल पेश कर देते हैं, उस मोहब्बत के फूल पेश कर देते हैं, हार पहना देते हैं, उसको शाल उड़ा देते हैं। इसी तरीके से बारगाह हुजूर गरीब नवाज में खाली हाथ लोग नहीं जाते हैं और ये अकीदत का नजराना फूल चादर का पेश करते हैं। गरीब नवाज के चाहने वाले जो दरबार में आते हैं वो अपनी तरफ से मन्नतों के धागे बांधते हैं। कहीं किसी की बच्चियों की शादी वगैरह अटकती है या कोई रुकावटें होती हैं तो वो अपने बच्चियों के नाम से नया एक चूड़ियाँ ला करके बांध देते हैं और बाकी की चूड़ियाँ लेके अपनी बच्चियों को ही पहना देते हैं ताकि उनके रिश्ते हो जाए। ऐसी भी लोगों की अकीदत है। और अर्जियाँ जो आपने देखी तो
तो लोग दरबार के अंदर पेश करवाते हैं। तो बहुत लोग ज़ायरीन आते हैं, हाजिरी वाले आते हैं, जादू टोने का असरात वाले आते हैं, बलाएं वाले आते हैं, वो ताले लगा देते हैं और अर्जियाँ बार बार दीवारों पर आपने देखा वो बांध देते हैं। वैसे ही मन्नतों के ताले बन जाते हैं। जब उनकी मन्नतों की जो रुकावटें होती हैं, जो जिनकी बलाएं होती हैं, तो जो लगे हुए ताले हैं ना वो खुल जाते हैं। लच्छे बांधने की कहानी महारानी जोधाबाई से शुरू हुई। पहला सबसे पहले लच्छा बाना महारानी जोधाबाई ने, जो अकबर की बीवी थी। उन्होंने सलीम के लिए दुआ करी कि अल्लाह ताला मुझे नेक साले औलाद अता कर दे और मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। तो इसी तरीके से महारानी जोधाबाई के ज़माने से ही ये लच्छे की परंपरा चली आई है। सरकार गरीब नवाज के आस्ताने अक़दस के ऊपर जो चिराग जलता है, उसकी जो रोशनी होती है, उसका जो कालक होती है, लोग अकीदत से लगाते हैं कि काजल की शक्ल है, हमें सरकार गरीब नवाज के दरबार से फैज़ हासिल होगा। और वो काजल जो है उंगली में लगा करके लगाता है, इससे रोशनी आ जाती है। ये करामत की और मौजज़े की और ये रूहानियत की बातें आदमी के कल्ब से आती हैं, आदमी की अकीदत से आती हैं। ये दरबार के ख्वाजा बिन जन्नती दरवाज़ा है और ये साल में 4 बार खोला जाता है। ईद में एक दिन के लिए खोला जाता है, ईद के छठे दिन एक दिन के लिए खोला जाता है, जो बकरा ईद के दिन का त्यौहार होता है उस दिन एक दिन के लिए खोला जाता है। और जो गरीब नवाज का उर्स मुबारक है, रजब का चांद दिखाई देने से लेकर 6 रजब तक होता है, उसमें लगातार 6 से 7 दिन तक खोला जाता है। इसमें लाखों ज़ायरीन आकर के तवाफ़ लगाते हैं, अपनी अपनी इंतजा, अपनी अपनी दुआएं मांगते हैं। ये है कि यहाँ पर तवाफ़ लगाने वाले जो आते हैं वो एक अपनी अकीदत से आते हैं कि गरीब लोग, बीमार लोग हज को मक्का मदीना नहीं जा पाते हैं, तो वो यहाँ पर आके उसी अकीदत से गरीब नवाज में तवाफ़ लगाते हैं कि भाई हमारे जन्नती दरवाजे में तवाफ़ लगा रहे हैं। और उनकी अकीदत ये रहती है कि हम वहाँ नहीं जा सके तो यहाँ हाज़िरी हो। अजमेर शरीफ के दरबार में एक मज़ार यहाँ पर है बाबा शक्कर साहब की, और यहाँ पर जो कम बोलने वाले बच्चे हैं या हकलाने वाले बच्चे हैं या तुतलाने वाले बच्चे हैं या कोई बुज़ुर्ग भी हैं जिनको मतलब कमी होती है बोलने के, दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो वो अपनी अकीदत से यहाँ पर शक्कर लाते हैं और शक्कर को लगा करके वहाँ पर चौखट पे लगा करके शक्कर को चाटते हैं और घर पे लेके जाते हैं। तो इससे काफ़ी लोगों को फैज़याब हुआ है। गरीब नवाज की बारगाह से ही कव्वाली की पैदाइश मान लीजिए आप। तो और गरीब नवाज के दरबार की एक गिज़ा है कव्वाली। और सूफ़ियों की जो होती है, जहाँ आप देखते हैं कि सूफ़ी जो होते हैं या मलंग जो होते हैं वो कव्वाली सुनने पर झूम उठते हैं। तो ये अंदर की जो रूह होती है ना, इंसान के अंदर की जो रूह होती है ना, वो उस वक्त झूमती है, जिससे वो शरीर तो झूमेगा झूमेगा। गरीब नवाज की देगों के अंदर मीठा चावल बनता है, लहसुन प्याज नहीं बनता है, ड्राई फ्रूट डाला जाता है और चावल मीठे बनाए जाते हैं ताकि हर धर्म जाति के लोग आके बाबा का नियाज लंगर प्रसाद खा सके। देखिए ख्वाजा साहब के दरबार में लंगर तो दिन भर बढ़ रहा है, कई बार तो रात को भी लंगर बांटा जाएगा। तो ये तो आने वाले के नसीब में है कि मतलब दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। और तादाद अजमेर शरीफ में आने में 25,000 भी ज़ायरीन आता है, 50,000 भी आता है, 1 लाख भी आता है। हर दिन में, हर वार में अलग अलग है ज़ायरीन के आने पर कि ज़ायरीन यहाँ पर कितना आता है। लेकिन 25,000, 30,000, 40,000, 35,000 तो आम बात। तो जब गरीब नवाज के दरबार में कोई आता है तो उसको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलता है। कोई पहले ख्वाजा साहब के दरबार में कोई अपनी सेहत याबी के लिए आते हैं, कोई अपनी खुशहाली के लिए आते हैं, कोई परिवार के लिए आते हैं, कोई अपने रोज़गार कारोबार के लिए आते हैं। आते सब ख्वाजा साहब के दरबार में, और जिनके पास सब कुछ है वो भी ख्वाजा साहब के दरबार में आके अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली, कामयाबी और सुकून वाली ज़िंदगी के लिए ख्वाजा साहब के दरबार में आते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं मांगना, लेकिन ख्वाजा साहब हमारा जैसा चल रहा है वैसे चलाते रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। करामत तो पल पर होती है और ये दुनियावी एतबार है, किसी की मन्नत पूरी हो जाए, कारोबार हो जाए, औलाद हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, ये आम बात है। यहाँ तो विलायत बढ़ती है, वली गर हैं गरीब नवाज, जैसे कुतुबुद्दीन, फरीदुद्दीन, निज़ामुद्दीन, साबिर अलाउद्दीन, नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, मौलाना फ़खर पाक, समझे, मौलाना ज़ियाउद्दीन, ख्वाजा कुतुब जमाल हासफी, ख्वाजा बंदा नवाज, ऐसे कई बुज़ुर्ग वली बना दिए जिन्होंने अपनी करामतें दिखाई, जिन्होंने उंगली से रोशनी करके बता दी कि साइन करो, समझे आप, जिन्होंने पानी पर चलकर दिखा दिया बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने। तो ये इनके चेले थे, इनके मुरीदों के मुरीद थे। करामत है तो आपकी करामतों की तो बेशुमार
गिनती नहीं है जिसकी, मतलब छोटी मोटी बातें हैं ये तब तो, जिन्हें खुद सरवर आलम ने नायब अपना फरमाया, जहां ने चिश्त में अब ऐसा ख्वाजा हो नहीं सकता।